श्री गणेशाय नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते। श्रीरामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड मंगलाचरण। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मेरे प्यारे राम भक्तों, आज रविवार दिनांक 15/10/2023 से शारदीय नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। आज प्रथम नवरात्र से हम लोग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। आज से हमारे सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में हर मंगलवार, वीरवार और शनिवार को क्रमबद्ध रूप में नित्य सुनाई जाएगी। आप सभी से विनती है, भगवान श्री रामचंद्र जी के इस निर्मल चरित्र को ध्यान से सुनिए, समझिए और मनन कीजिए। विश्वास मानिए, जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता हमें संसार में जीवन जीना सिखाती है, उसी प्रकार श्री रामचरितमानस का दिल से मनन करने वाले मनुष्य के मन में भगवान श्री राम जी के प्रति निर्मल और निस्वार्थ प्रेम उत्पन्न होता है। ये अटल सत्य है। अब आज हम प्रथम 2 श्लोकों सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस का आरंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम श्लोक में कह रहे हैं, अक्षरों और अर्थों के समूह, रसों और छंदों और मंगलों को करने वाली माँ सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम श्लोक में माँ सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करके उनसे विनती करते हैं कि हे गणेश जी, हे सरस्वती माँ, मुझे वो बुद्धि और मुझे वो ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे मैं श्री राम जी का निर्मल चरित्र और यश का वर्णन करने में सक्षम हूँ। मेरी बुद्धि में उनका निर्मल चरित्र और यश गान लिखने की क्षमता आए, ऐसा मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। द्वितीय श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, द्वितीय श्लोक में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ पार्वती जी और श्री शंकर जी की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना कोई भी मनुष्य अपने हृदय में वास करने वाले परम पिता परमेश्वर अर्थात परम परमेश्वर श्री राम जी को नहीं देख सकता, नहीं पहचान सकता। मेरे प्यारे राम भक्तों, ये अटल सत्य है। देखिए, हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं, और हम समझते हैं वो विष्णु जी का अवतार हैं। नहीं, वो तो परब्रह्म परमात्मा है, जो देवताओं की स्तुति करने पर जब देवता भगवान विष्णु जी से तपस्या वंदना करते हैं, जाके विनती करते हैं कि इस धरती पर रावण ने उत्पात मचा रखा है, रावण के डर से समस्त देवता, समस्त दिक्पाल, समस्त शक्तियाँ थर-थर कांपती हैं। उसने पूरी धरती को अपने पाप से त्राहिमाम कर रखा है। हे करुणा निधान, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब विष्णु जी द्रवित होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, परब्रह्म परमात्मा स्वयं श्री राम रूप में श्री दशरथ जी के घर अवतार लेंगे। अर्थात इसका यह तात्पर्य होता है कि परब्रह्म परमात्मा हमारी विनती के द्वारा अवतार ग्रहण करते हैं। इस सत्य को समझिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि जब तक भगवान शंकर जी की कृपा नहीं होगी, माँ पार्वती जी की कृपा नहीं होगी, कोई भी राम जी की भक्ति करने में सक्षम नहीं है। वास्तव में परब्रह्म परमात्मा तक पहुँचने का अधिकार मानव मात्र को नहीं है। वो वहाँ तक तब पहुँच सकता है उनकी भक्ति तक जब उसका मन सरल होगा, जब वो सरल मन से और शुद्ध आचरण से भगवान को पुकारेगा, तब उनको भक्ति प्राप्त होती है। मगर संसार का मनुष्य माया के अधीन है और काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकार में फंसा हुआ है। इसी कारण मनुष्य नाना प्रकार के देवी देवताओं की भक्ति तो करता है, भगवान शंकर जी की भी भक्ति करता है, मगर परब्रह्म परमात्मा अर्थात श्री राम जी और श्री कृष्ण जी की भक्ति और उनके निर्गुण स्वरूप की भक्ति से दूर रह जाता है। मगर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं
कि जब हम अन्य मन से भगवान शंकर जी की निष्काम भक्ति करते हैं तो शंकर जी की कृपा से हमें भगवान श्री राम जी की भक्ति आसानी से प्राप्त हो जाती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज कलयुग में पाप आचरण में डूबा मनुष्य भगवान श्री राम जी को नहीं पहचान पाता और उनके नाम पे तर्क को तर्क करता है। उसको ये सत्य देखना चाहिए कि स्वयं भगवान शंकर जी रात दिन नित्य भगवान श्री राम जी का नाम सुमरन करते हैं और जब उन ये देखते हैं कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री राम स्वरूप में अवतरित हो रहे हैं तो वो हनुमान जी का अवतार लेकर उनकी सेवा में आ जाते हैं। तो आप उनसे बड़े बुद्धिमान नहीं है, उनसे ज़्यादा ज्ञानवान नहीं है, क्यों भगवान जी के नाम पर तर्क कुतर्क करते हैं? उनमें श्रद्धा जगाइए, श्री रामचरितमानस को दिल से सुनिए, ग्रहण कीजिए, विश्वास मानिए। जब आप निष्काम भाव से श्री रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश और की लीला को सुनेंगे, समझेंगे और उसको मनन करेंगे तो आपके मन में प्रभु के प्रति निर्मल सरल भक्ति का उदय होगा और उस भक्ति के द्वारा आप निश्चित इस भाव सागर को पार करके परमपिता परमेश्वर से अपना मिलन कर सकते हैं। तो अब अगला इसका संस्करण श्री रामचरितमानस का आप मंगलवार को अवश्य सुनिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। जय श्री राम जी की, जय श्री कृष्णा। Oh